नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपके लिए आ सके, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम आपके साथ नहीं हो सकता है अगर आप मेरी हर वीडियोज़ आप देखते हैं और देखने के बाद उन जो नियम मैं आपको बताता हूँ आपके लिए, उनको अगर फॉलो करते हैं। ऐसी ही एक घटना आज की भी है कि जो ब्लैकमेलर है, जो स्कैमर है, वो आपका वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद फिर आपको ही किसी प्रकार से वो वीडियो आपको व्हाट्सअप करता है और फिर आपसे बोलता है कि इसका इतना एवज में इतना पैसा दो। उसी के चलते हुए बात आगे बढ़ती है तो बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जो है फिर कहीं ना कहीं उसको भी बताती है कि भाई आपने इस तरह की चीज़ें की हैं, ये गलत किया है आपने, तो आपको भी इसके एवज में कुछ पैसा देना होगा या फिर आप वीडियो डिलीट कराइए। ऐसी कई चीज़ें जो है वो आपसे बताई जाती हैं, आपको कराई जाती हैं। तो आज मैं आपको इसी के टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आपके पास कोई पुलिस किसी प्रकार से कोई वारंट आपको भेजती है, जो कि वारंट की कॉपी आपको भेजती है और आपका नाम उसमें लिखा हुआ होता है, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आप सोचते हैं कि पता ना मुझे पुलिस कहीं गिरफ्तार नहीं कर ले। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, वीडियो कॉल स्कैम होना एक एक मतलब आम बात हो गई है, क्योंकि इसमें वही लोग फंसते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, और जहां पर उनको जानकारी होती है वो फिर बस नहीं फंस पाते हैं। क्योंकि ऐसे हमारे पास अब तक बहुत सारे कॉल्स भी आ चुके हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो अब से कुछ समय पहले देखी थी, मुझे याद है कि आपने कुछ बताया था उसमें, और आज मेरे साथ वही सेम टू सेम हुआ जिस जिस तरीके से आपने बताया है। तो मैं आपकी वीडियो की वजह से बच गया सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे मुझे मतलब थैंक्स पे करते हैं। तो मैं आप आज उसी और एक जानकारी के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद काफ़ी सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि सर मेरे घर पुलिस ना आ जाए, मेरे घर इस तरीके ना हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों से किस तरीके से आप डील कर सकते हैं और क्या आपको वाकई जो चीज़ें हैं सामने आती हैं वो वाकई सही होती हैं, तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपके लिए। ये जो घटना है वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जो कि तमिलनाडु से हैं, और उन्होंने उनके साथ में वीडियो कॉल स्कैम हुआ था दिसंबर 2022 में, यानी कि लास्ट ईयर। और इस तरीके से जो घटना इनके साथ में हुई कि कॉमन तरीके से जिस तरीके से वीडियो बनाया जाता है उसी तरीके से इनका वीडियो बनाया गया था। इनको मालूम नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इनके पास जब वीडियो कॉल आया तो इन्होंने उस वीडियो कॉल को रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद इंसान जो है वो अपना आपा खो देता है जब सामने कुछ ऐसी बलगर चीज़ें चलती हैं जिनको देखने के बाद जो मेंटली स्थिति है वो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। सोचते हैं कि चलो ये वीडियो कॉल कर रहा है, इसके साथ में हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो चालाक होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, जो मेरा वीडियो पहले से देख चुके होते हैं, वो इन सब चीज़ों को जहाँ ये चीज़ें जैसा होता है वैसे ही वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं उसके लिए, और वो आगे फिर नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कि चलो वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल पर एंजॉय करते हैं, लाइफ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो स्पेंड नहीं होता टाइम। उसके बाद इतनी बड़ी सरदर्दी, इतना बड़ा आपको माइग्रेन आ जाता है कि आप भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं कि मुझे करना क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग जो फंस चुके हैं, जिसमें कि फंसने के बाद अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं, अपने आप को समाप्त करना सोचते हैं कि सर मेरे से गलती हो गई, क्योंकि वही जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार में किसी एक सदस्य को पहुंच जाता है, और फिर वो सदस्य थे फिर उन्हीं से सवाल जवाब होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। या फिर ऐसी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं जो कि समाज में पहुंच जाती हैं, उनके उनके किसी रिश्तेदार में पहुंच जाती है, रिश्तेदार जिससे फिर उनके पास कॉल्स वगैरह आते हैं कि तुम्हारा ऐसा वीडियो है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो फिर जो ये चीज़ें फैलती हैं तब तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। तो ऐसे ही इनके साथ में से वीडियो बना। इनका वीडियो बनने के बाद इन्होंने उस समय पर कोई ज़्यादा गौर खास दी नहीं इन्होंने, और वो समय जो था वो किसी प्रकार से इनका निकल गया। और निकलने के बाद अब जो है वो मार्च में आके मतलब कल की बात है ये, फरवरी की 28 फरवरी में। तो ये चीज़ें जो हुई उसके बाद जो है इनका ये बहुत काफ़ी घबरा गए। इनके पास जो कॉल आई कि मेरे मेरे साथ में वीडियो कॉल का स्कैम हुआ था अब से पहले, और अब जो है कॉल आ रही है मेरे पास सीबीआई क्राइम ब्रांच से, और उन्होंने मुझे एक नोटिस मतलब अरेस्ट वारंट मुझे भेजा है गिरफ्तारी के लिए, और बोल रहे हैं कि मैं 24 घंटे में आपको अरेस्ट हो जाएंगे आप। तो इंसान अरेस्टिंग के नाम से जो है वो थोड़ा घबरा जाता है और डरता है कि पता ना मुझे अरेस्टिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, और हो जाएगी तो पता ना कितना समाज में बुराई होगी, दिक्कत आएगी। तो जो अरेस्ट वारंट इनके पास भेजा था उसी की कॉपी मुझे भेजी गई थी,
अभी मुझे से मतलब डिसमिस हो गई, डिलीट हो गई मेरे से, मैं उसको सेव नहीं कर पाया, वो निकल गई। तो अब जो है वो जब मेरे पास आई तो मैंने उसको देखा, और देखने के बाद जब उसको पढ़ा तो वो था तो वारंटी की टाइप में, लेकिन वो फेक वारंट था। मतलब फेक का मतलब कि वो एक एडिट कर रहा, मतलब सिस्टम से बनाया हुआ, जिसमें कि लग जाता कि हाँ वाकई बनाया हुआ। तो उनका नाम उसमें ऊपर दिया हुआ था, सबसे ऊपर उनका नाम दिया हुआ था। फिर उसके लगे कि आपने वीडियो कॉल स्कैम किया है, नीचे उसका अधिकारी का नाम लिख रहा था, कोई इस तरीके से कुछ राठौर के नाम के कुछ था, नाम था उसका, और उसके साइन हुए थे, और फिर उसके बाद लिखा हुआ था कि डिस्पैच्ड, मतलब कि भेज दिया गया आपके लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से, और ऊपर टॉप में हेडिंग लिख रहा था दिल्ली पुलिस, दिल्ली साइबर पुलिस, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये उन्होंने भेजा कि सर मेरे पास ये आया है, सर ज़रा बताएं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनको पूरा लीगल एडवाइस किया उनको, और उनको बताया कि आपको क्या क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें, प्रिकॉशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लीगल चीज़ें हैं, लीगल एड उनको करना है। तो ये सब जो करनी चीज़ें थी वो मैंने उनको बताई, और वो अब जो है वो सेफ फील कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे ही मुझे लगा कि जैसे ये हैं वैसे ही आप हो सकते हैं कि आपके साथ में भी ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुई हो, और आपको भी कोई अरेस्ट वारंट भेजा गया हो, या फिर भेजने वाला हो, या दिक्कत आपके सामने ऐसी चीज़ आ रही हो। तो अगर आपके पास में अरेस्ट वारंट के नाम से कोई चीज़ आती है, या फिर अरेस्टिंग के नाम से आपको बताया जाता है कि हम आपके लिए अरेस्ट वारंट भेज रहे हैं, तो आपको उसमें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको पहले वेरीफाई करें कि वाकई अरेस्ट वारंट सही है या गलत है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किसी का कोई केस चल रहा होता है, कोई किसी का लड़की के खिलाफ, मतलब किसी लड़की में कोई किसी प्रकार से छेड़छाड़ वगैरह ऐसा होता है कि जी जेन्युइन तरीके से मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, और उसका उनके पास वारंट आ जाता है। कोई पुलिस गिरफ्तारी करने से पहले उसको भेज भी देती है। मतलब ये पुलिस का प्रक्रिया भी होती है कि मान लो कि अगर किसी को दिक्कत है, वो नहीं आ सकता है, तो उसको अरेस्ट वारंट भेज दिया जाता है, ताकि रिसीविंग जो है उसकी लेकर वो कोर्ट में पुलिस दिखा सके। तो ऐसी सिचुएशन अगर है आपकी, अगर ऐसी वाकई आपके पास में कोई वारंट आ रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन जहां पर वीडियो कॉल हुआ है आपका, और इस तरीके की आपके पास आ रही हैं, और ऐसा वारंट है जिसमें कि ऊपर टेली पुलिस लिख रहा है, या फिर इस तरीके से उसमें नाम आपका लिखा हुआ है, और पूरा की वीडियो कॉल के जगह, तो ये सब चीज़ें अगर इस तरीके की चीज़ें हैं आपके ना, तो ये समझ जाइए कि फेक बनाया हुआ है। और इसके चलते हुए जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे की उगाही के लिए आपको ये भेजा गया है। तो ये आपको एक जानकारी थी जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बस आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।